15 मिनट में आपको गणित के मेरे भाई कितने सवाल करने हैं, तो 25 सवाल करने हैं। कुछ लोगों ने कहा ये संभव नहीं है, कुछ लोगों ने कहा ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो मैंने जब अपने मॉक टेस्ट की शुरुआत की थी, जब मेरे लाइफ का पहला मॉक था, जो मैंने उस समय ऑफलाइन सेंटर्स पर होते थे, मैंने जा करके दिया था, तो भाई मेरा 1 घंटे में तो खाली 3 ही सेक्शन हो पाया था। मैथ हो पाया था, रीजनिंग हो पाया था, जीएस हो पाया था। बैंकिंग में तो ये तरीका पहले से चलता था, ठीक है, तो बैंकिंग में ऑलरेडी पहले से ही इंप्लीमेंटेड थी, उसी को देख करके एसएससी ने कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की है। तो मेरे भाई जैसे ये शॉर्ट्स का ज़माना चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए हमने बताई जैसे, तो पता चलता है कि उसकी कोई क्लिप काट करके और किसी और तरीके से जो है उसको पेश कर दिया जाता है। तो जो बात होती है वो चीज़ें वैसे नहीं पहुंचती। आप लोग को अच्छे से पता है कि मेरे भाई आज से 1 डेढ़ साल पहले वहीं आदित्य रंजन है, पढ़ाने के दौरान ही बच्चों को गाइड भी कर देते थे, मोटिवेट भी कर देते थे, चीज़ें बता भी देते थे। क्लास के अंदर ही यूट्यूब पर ही मैं सब कुछ मेरे भाई बता दिया करता था। लेकिन अब समस्या क्या हो गई, अब हमने ये देखा कि काफ़ी ऐसे फर्जी चैनल हैं, हमारी बातों को निकाल के किसी और तरीके से पेश कर देते हैं वो, और वो मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो इसलिए मैं बोलने से ही परहेज करता हूँ कि छोड़ो यार, हटाओ, बोलना ही नहीं चाहिए। इसका नुकसान भी होता है, जो जेन्युइन बच्चे होते हैं, जिनको कुछ अगर सलाह चाहिए होती है वहाँ पर ना, तो फिर वो मेरे भाई नहीं मिल पाता है उनको। दूसरा कारण ये भी है, इतने ज़्यादा लोग हर एक बात के ऊपर में तंज कसने आ जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि आदमी बोले कि ना बोले, चुप रहे कि क्या करे, ठीक है। कई ऐसी चीज़ें हैं। तीसरा, आप लोगों से भी थोड़ी शिकायत हो जाती है, आप लोग इतने ज़्यादा क्रिटिक्स वाले हो गए हो ना कि हर बात के ऊपर में आपको व्यंग करना है जा करके। कोई इंसान आपके भले के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं जी भैया रेलना है इसको, तो बस लंका लगानी है तो लगानी है, वो वाली कहानी हो जाती है, ठीक है। कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर इन सभी चीज़ों को देखते हुए है ना, एट द एंड में मैं ये सोचता हूँ कि यार छोड़ो, हटाओ यार, चुपचाप आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, बात खत्म। लेकिन इसमें कितना बड़ा नुकसान आपका ये हो जाता है कि आपको एक सही सलाह नहीं मिलती है। मैंने कई बार सोचा 15 मिनट के ऊपर में जो ये सारा माहौल चल रहा है इसके ऊपर में मैं बताऊं, लेकिन उसमें क्या होता है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मिक्स्ड रिएक्शन है। अब समझना मेरी बात को, तुम्हारे सामने अभी जैसे सिलेक्शन पेज आया, उसमें क्या नोटिफिकेशन में था कि 15 मिनट में आपको गणित के मेरे भाई कितने सवाल करने हैं, तो 25 सवाल करने हैं। कुछ लोगों ने कहा यह संभव नहीं है, कुछ लोगों ने कहा यह तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। मैं कहता हूं जो दोनों लोग कह रहे हैं वो अपनी अपनी बातों को सही कह रहे हैं। जो कह रहे हैं संभव नहीं है वो भी बात सही है, और जो कह रहे हैं बाएं हाथ का खेल है वो भी सही है। अब बोलोगे सर कैसे? देखो, जब तुम बिगनर होते हो, जब मेरे भाई आप तैयारी कर रहे होते हो, तो मैं बिगनर की अगर मैं बात बताऊं यहाँ पे ना, तो कोई भी बच्चा अगर बिगनर है, ठीक है, तो बिगनर के केस में वहां पर क्या होता है कि शुरू शुरू में तो आपसे मतलब आज के समय आप मॉक टेस्ट बैठ करके देना, आप उसमें देखना मेरे भाई कि पहले तो दिक्कत यही आती कि आपसे सारे क्वेश्चन बन ही नहीं पाते। जैसे मैंने जब अपने मॉक टेस्ट की शुरुआत की थी, जब मेरे लाइफ का पहला मॉक था, जो मैंने उस समय ऑफलाइन सेंटर्स पर होते थे, मैंने जा करके दिया था, तो भाई मेरा 1 घंटे में तो खाली 3 ही सेक्शन हो पाया था। मैथ हो पाया था, रीजनिंग हो पाया था, जीएस हो पाया था, और जैसे हम इंग्लिश तक पहुंचे मेरा टाइम ही खत्म हो गया। और ये वो बच्चा बेहतर मेरी बात से रिलेट कर पा रहा होगा जिसने पहली बार मॉक दिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या लगा, अच्छा सोचो, पहली बार मुझे 1 घंटे मिले थे, लेकिन फिर भी मैं 3 सेक्शन कर पाया। लेकिन जैसे जैसे मैंने मेरे भाई प्रैक्टिस करनी शुरू की, जैसे जैसे मेरे भाई मैंने और मेहनत की, सिलेबस को मैंने कंप्लीट किया, फिर वो एक पल भी आया कि जब मैं 1 घंटे के अंदर में चारों सेक्शन अटेम्प्ट कर पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर एक वक्त बिगनर वाली सिचुएशन ये थी कि खाली मेरा मैथ हो रहा है, रीजनिंग हो रहा है, जीएस हो रहा है, लेकिन मेरा इंग्लिश नहीं हो पा रहा। फिर कुछ समय के बाद थोड़े से हम ज़्यादा यहाँ पर प्रो हुए, तो जब हम प्रो हुए तो यहाँ पर क्या हुआ, हम मैथ भी कर पा रहे हैं, रीजनिंग भी कर पा रहे हैं, जीएस भी कर पा रहे हैं, इंग्लिश भी कर पा रहे हैं। फिर थोड़े से और मेहनत की हमने, लगभग 3-4 महीने 5 महीने और हमने यहाँ पर व्यतीत किया। जब एकदम से आदमी बोलता है ना अपने आप में कि अब हम प्रो मैक्स हो गए हैं, तो प्रो मैक्स वाली कहानी में क्या हुआ कि अब ना सिर्फ आदमी पेपर सॉल्व कर पा रहा है, ना सिर्फ 120-130 के स्कोर पे हो पा रहा है, बल्कि अब स्कोर आने लगे हैं 160-170। और वैसे केस में मैथ्स वाला मेरे भाई जो पार्ट है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, ये वाला पार्ट आदमी बढ़िया से उड़ा पा रहा है। तो पहले तो 25 सवाल ही नहीं लगते थे, अब 25 सवाल भी लग रहे हैं और तय समय के अंदर में लग रहे हैं। तो जो बच्चे ये कह रहे हैं कि ये चीज़ असंभव है, वो अभी यहाँ पर है, इसलिए उनको लग रहा है कि असंभव है। और यहाँ पर जब आप देखते हो ना कि पास में जैसे इंसान जहाँ खड़ा है वो उसके इर्द गिर्द ही देखता है, इर्द गिर्द देखता है, तो उसको यहाँ पर उसी के आसपास की चीज़ें दिखती हैं, तो उसको लगता है यार जो है, जैसे कुएं का मेढक क्या देखेगा, कुआं ही देखेगा, तो उसको लगेगा कि हाँ यार ठीक है, जो है दुनिया यही है। जब वो समंदर में जाता है तो पता चलता है। तो शुरू में जब आपकी तैयारी है उस जगह से हो सकता है आपको यहाँ पर ये क्या लगे, इम्पॉसिबल, लेकिन आपने अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना दिया, तो ये चीज़ को आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी अगर क्वेश्चंस के लेवल इजी टू मॉडरेट के आते हैं तो पूरे के पूरे 25 बन जाएंगे, लेकिन अगर मॉडरेट टू टफ के कैटेगरी में आते हैं तो 25 ना बन करके हो सकता है 22 बन जाए, या हो सकता है 23 बन जाए, ठीक है। दूसरी बात, क्या हमें इस चीज़ से पैनिक करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर ये चीज़ आई है तो ये तो हर किसी के लिए आया है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है राम नाम के बच्चे के लिए 15 मिनट दिया गया और शाम को मेरे भाई कह दिया गया तुम्हें नहीं दिया गया। तो ये हर किसी को दिया गया है ना वक्त ये, तो हर किसी के लिए बराबर मौका है। बराबर मौका है तो ऐसे केस में आपको पैनिक होना है कि अपने को मेहनत करके और आगे बढ़ाना है, तो और मेहनत करना है, ठीक है? अब यार एसएससी के ऊपर में भी ये प्रेशर है कि वो कट ऑफ को कैसे कम करके लेकर के आए, तो उसने ये तरीका अपनाया। बैंकिंग में तो ये तरीका पहले से चलता था, ठीक है? तो बैंकिंग में ऑलरेडी पहले से ही इम्प्लीमेंटेड थी, उसी को देख करके एसएससी ने कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की है। तो आप यहाँ तक तब पहुंचोगे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सवालों को लगाओगे। और इसका भी मैं समाधान लेकर के आ रहा हूँ मेरे भाई। हो सकता है कल या परसों आप लोगों के लिए यूट्यूब पर एक वीडियो मैं लेकर के आऊँ और उसके अंदर मैं तरीके से समझाऊं कि 15 मिनट के अंदर में 25 सवाल कैसे करें, कैसे हो सकता है, कितना वक्त लग सकता है, कितना मेरे भाई इसके अंदर में जेन्युइन बात है, जेन्युइन सच्चाई है, ठीक है? रही बात हमने खुद अपना पेपर जो है मैथ्स का, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, बहुत टफ क्वेश्चन मेरा नहीं था। जो मैं सीएचएसएल का पेपर देने गया था उसमें मैंने मैथ्स के पेपर को 9 मिनट में ख़त्म कर दिया था और बाकी पेपर को मुझे 51 मिनट मिले थे ख़त्म करने को, और बहुत तसल्ली से मैंने सब खत्म किया था। इसीलिए मेरे मैथ में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, जीएस में मेरे 35 का स्कोर था, 185 आए थे मेरे 200 में। ये सीएचएसएल की बात थी। फिर उसी तरीके से जब हम सीजीएल का पेपर देने गए थे तो आई थिंक 9 या 10 मिनट के करीब में मैंने उसका भी मैथ खत्म कर दिया था और मेरे पास में आधा वक्त बच जाता था। बोलोगे सर ये कैसे हो जाता था? भाई बहुत प्रैक्टिस की थी मैंने उस टाइम पर। मैं और मेरे दोस्त लोग ही जो लाइब्रेरी में मेरे साथ पढ़ते थे, हम लोग जानते थे भाई कि हम लोग क्वेश्चंस को उधेड़ते कैसे थे, उड़ाते कैसे थे। जितने भी कंपनी के मॉक टेस्ट होते थे ना, सब के मॉक टेस्ट को सहेज करके ला भाई जितने क्वेश्चन लेकर आना। एक भूख हमारी हो गई थी। अलजेब्रा का क्वेश्चन देखते आदमी दिमाग लगा देता था कि सिमेट्रिसिटी लगाना है कि इसके अंदर में वैल्यू पुटिंग लगाना है। ट्रिको के क्वेश्चन देखते वहां पर ये लगता था कि इसको जीरो बना करके सवाल को उड़ा दें, ठीक है? तो उस समय क्या होता था, टीचर तो अपन थे नहीं यार कि एक एक चीज विस्तृत रूप से समझाना, एक एक चीज को मेरे भाई एक्सप्लेन करना। अपन स्टूडेंट थे, और स्टूडेंट थे तो उस केस में क्या होता है पता है, टाइमर जैसे जैसे टिक 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 करता है, प्रेशर वैसे वैसे बढ़ता है, और वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है ना, तो उस केस में आपको अपने आप को बिल्डअप करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि जैसे अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं अभी सीडीएस का पेपर का एक सॉल्यूशन करा रहा था, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इतने खतरनाक खतरनाक, दुनिया को लगेगा कितना वक्त होगा, और मैं आपको दिखा दूंगा कि खाली सी को जीरो रखने से पूरा सवाल 1 सेकंड में कैसे बन जा रहा है। तो तरीके अगर सही नहीं पता हैं तो आपको बिल्कुल है कि इसको कम लगेगा आपको 15 मिनट, लेकिन सही तरीके अगर आपके पास में आ गए तो आपके लिए कहीं पर भी वो चीज़ भारी नहीं पड़ेगी। और आपके तरीके बेहतर कैसे होंगे इसका भी मैं इलाज कर रहा हूँ। मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए, 1 से 2 दिन का, और मैं आपके लिए ऐसा सिस्टम बना दूंगा कि आप भी इसके अंदर में इतने सवाल सही कर पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। 1 से 2 दिन के अंदर मैं इसी चैनल पर वीडियो लेकर के आऊँगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे संभव हो सकती है। बस मेरी बात आप माना करिएगा। और अब तो मैं ये भी करने वाला हूँ कि जो आपकी विद्याग्राम एप्लीकेशन है उसमें मैं सेक्शनल टेस्ट डलवा रहा हूँ, और सेक्शनल टेस्ट डलवा रहा हूँ तो 25 सवाल को मैं 15 मिनट के अंदर में देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी मेरे पार्ट ऑफ द प्लानिंग है, वो सारी चीज़ें होंगी। तो अपने घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, सब चीज़ संभव है, सब कुछ संभव है। थोड़ा सा बस मेहनत अपने को और करना पड़ेगा। जब आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए, जब हम तैयार हैं मेहनत करने के लिए, तो फिर बचेगा क्या? मिल करके हम लोग बहुत अच्छा कर लेंगे।